नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद नई नवेली मुख्यमंत्री बनी आतिशी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को संभाल लिया है, अपने पद को संभाल लिया है। आज जब आतिशी ने मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची, उन्होंने उस पद को संभाला तो एक अजीब वाकया देखने को मिला। दरअसल एक कुर्सी आतिशी के बगल में खाली कुर्सी थी और जिस पर आतिशी बैठी थी वो एक दूसरी कुर्सी थी। दोनों को अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो जो खाली कुर्सी है उसकी कद, उसकी लंबाई थोड़ी सी बड़ी है और आतिशी जिस कुर्सी पर बैठी हुई हैं उस कुर्सी की हाइट थोड़ी सी छोटी है। जिस कुर्सी को खाली रखा गया है वो थोड़ी भड़कीली कुर्सी है, वो लग रही है कोई बड़ी कुर्सी है, कोई बड़ा शख्स वहां पर बैठता है। और जिस कुर्सी पर आतिशी बैठी हुई हैं उस पर सफेद कलर की कुर्सी, वो थोड़ी सी छोटी कुर्सी लग रही है। हालांकि कहने को कुर्सी है, लेकिन सियासत में इसका मैसेज बढ़ा जाता है, जनता के बीच इसका मैसेज बढ़ा जाता है। अब आतिशी ने कोई और कुछ तुकबंदी लगाए, कोई और कुछ संशय ना बने, तो आतिशी ने खुद ही आज भावुक अंदाज में इस बात को क्लियर कर दिया कि ये जो खाली कुर्सी है वो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी है और जिस पर आतिशी बैठी हुई हैं वो अरविंद केजरीवाल। उन्होंने रामायण काल से जोड़ दिया कि वो भरत बनकर बैठी हुई हैं। जिस तरह भरत ने भगवान राम को 14 साल के वनवास के बाद पूरा राजपाट संभाला था, ठीक आतिशी वही कर रही हैं और उन्होंने अपनी संज्ञा भरत से कर दी, केजरीवाल की संज्ञा भगवान राम से कर दी और उनके इस्तीफा देने को पूरा वनवास बता दिया। लेकिन आखिर आतिशी ने ऐसा किया क्यों? क्या मैसेज देना चाहती हैं? क्या बात वो कहना चाहती हैं और तीर किस निशाने पर लगाना चाहती हैं? आपको कुछ पॉइंट्स में आज समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने एक रैली की और उस रैली में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो अब अदालत ने तो उनको बाहर कर दिया है, जमानत पर जमानत दे दी है, लेकिन अब उन्होंने सोचा है कि ये, उनके वकीलों ने बताया कि ये केस लंबा चलेगा, इसलिए अब वो जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह कहते हुए कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा और 2 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। आतिशी भी अरविंद केजरीवाल के इसी मैसेज को आगे बढ़ाना चाहती हैं। वो ये बात जनता को बताना चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल जब दोबारा से दिल्ली का चुनाव होंगे तो अरविंद केजरीवाल फिर दिल्ली की जनता उनको सीएम बनाए और ये जो खाली पड़ी हुई कुर्सी है इसको भरे और यहां पर अरविंद केजरीवाल बैठे आकर। दूसरा, एक होता है जनता के इमोशंस के साथ खेलना। अब इसको कैसे प्ले करते हैं नेता? आतिशी जब ये बात कह रही थी, जब वो अपनी स्पीच दे रही थी, उस बगल की कुर्सी पर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो आपने देखा होगा कि जब शनिवार को उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त वो अरविंद केजरीवाल की उसी कुर्सी पर बैठी हुई थी जहां अरविंद केजरीवाल बैठते थे। इधर 2 तस्वीरें लगी होती थी, एक तस्वीर भगत सिंह की तस्वीर होती थी, दूसरी तस्वीर महात्मा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी। उन्हीं तस्वीरों, वही तस्वीरें लगी हुई थी और उसी कुर्सी पर बैठी थी। लेकिन आज जब आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आतिशी ने मीडिया से अपनी बात रखी तो वो कुर्सी खाली रखी हुई थी। इससे आतिशी ये मैसेज देना चाह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल इस कुर्सी से हटे नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा दिए और वो ये दिखाना चाहती है जनता के बीच कि आरोप जबरिया बीजेपी की ओर से लगाए गए थे और बीजेपी के लोग नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए और उन्होंने इस कुर्सी को हटा। एक तो इसका यह हुआ कि बीजेपी पर पूरा फोकस हो जाए, बीजेपी पूरी कल्प्रिट बन जाए इसमें, जिससे एक मैसेज जाए कि हाँ, अरविंद केजरीवाल के साथ बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको जेल भिजवाया, तमाम आरोप लगवाया और उस वजह से उनको ये कुर्सी छोड़नी पड़ी। एक और इसका कारण है दिल्ली के अंदर जो तमाम तरह के आप देख रहे होंगे समस्याएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो उस वक्त कई सारी चीज़ें करने से मना कर दिया गया था। जैसे वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, किसी दस्तावेज पर सिग्नेचर नहीं कर सकते थे, तमाम तरह की चीज़ें चल रही थी। अब आतिशी को सीएम बनाया तो वो सारे काम जो हैं वो तो पूरे हो ही पाएंगे, लेकिन जनता के बीच एक और इमोशनल मैसेज जाएगा कि अरविंद केजरीवाल चूंकि पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, इस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया है और एक कितना बड़े कद का नेता, उसने अपने को इस्तीफा देने, दिल्ली जैसा राज्य में इस्तीफा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तो आतिशी एक इमोशनल प्ले ये भी करना चाहती हैं। एक और इमोशनल प्ले ये करना चाहती हैं कि आतिशी को ये लगे
पूरी पार्टी में ये छवि बने, जैसे जिस तरह से बन रही थी। तमाम तरह के पिछले एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे कि कैसे जब झारखंड का उदाहरण लिया जाता है, झारखंड में किस तरीके से हेमंत सोरेन जब आए उससे पहले किस तरीके से पूरा घटनाक्रम बदला, और फिर झारखंड में क्या हुआ वो सबको पता है। बीजेपी में गए, कैसे गए, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हुई हेमंत सोरेन के आने से, जो पहले के मुख्यमंत्री थे। यही काम जीतन राम मांझी यानी बिहार में हुआ था। तो उसको लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी जो मुख्यमंत्री बने वो पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश करे, और अगर उसको फिर वो पद नहीं दिया गया तो वो पार्टी में छोड़ने और गठजोड़ की बात करें। तो आतिशी ने वो भी यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ये तब तक कुर्सी खाली रहेगी जब तक अरविंद केजरीवाल दोबारा से वापस चुनकर के मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। तो इससे कार्यकर्ताओं में, पार्टी के बड़े नेताओं में, खुद अरविंद केजरीवाल के अंदर ये इस चीज को लेकर वो आश्वस्त होंगे कि उन्होंने सही व्यक्ति को चुना है, पार्टी हाईजैक करने की कोशिश वो नहीं करेगा। और एक मैसेज दूर तक कार्यकर्ताओं के बीच भी जाएगा कि पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिसको लेकर के नेता अक्सर वक्त बे वक्त एक प्ले करते रहते हैं जनता के इमोशंस के साथ। उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पार्टी से वो हैं और वो पार्टी से हैं। इस तरह की चीजें की जाती हैं। हालांकि आपको क्या लगता है कि आतिशी ने जो कुर्सी खाली रखी है इसके और क्या मायने हो सकते हैं, क्या चीजें और हो सकती हैं, और इसको लेकर के आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।